ओम जमदग्नि स्वाहा, ओम मृत्युंजय स्वाहा, ओम अत्रि स्वाहा, ओम पुलस्त्य स्वाहा, ओम क्रतु स्वाहा। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश में दीपावली को लेकर एक अलग ही उत्साह है और खासकर राजधानी दिल्ली में पिछले 27 सालों के बाद जो सरकार बनी है इसको लेकर भाजपा ज़्यादा ही उत्साहित है दिवाली को लेकर। और पटाखों की जिस तरीके से ग्रीन पटाखों की परमिशन मिल गई है, पूरा उत्साहित है, बच्चे भी उत्साहित है। ऐसे ही मैं एक भाजपा जिला कार्यालय में आया हूँ जहाँ पर दीपावली का आज पूजन किया गया है और हमारे साथ स्वयं मौजूद है जिला अध्यक्ष अजय खटाना साहब। अजय खटाना साहब, इस बार दीपावली आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। देखिए, इस बार जो दीपावली आई है 27 साल के बाद ऐसी सरकार आई है जो जनता के हितों का ध्यान रख रही है। ग्रीन पटाखों की बात आपने की, मुझे लगता है हमारा जो हिंदुओं का त्यौहार है उसी परंपरा और उसी संस्कृति के साथ मनाया जाना चाहिए जिसके लिए वो जाना जाता है। तो पटाखों के लिए मैं माननीय उच्चतम न्यायालय जी का भी धन्यवाद करता हूँ और हमारी रेखा गुप्ता सरकार जी जिन्होंने आग्रह किया उनसे और उनका आग्रह स्वीकार हुआ। तो मुझे लगता है इस बार की दिवाली विशेष दिवाली है। और रेखा गुप्ता जी का इसलिए भी धन्यवाद कि जो जीएसटी रिटर्न उन व्यापारी वर्ग का किया और मोदी जी ने जो जीएसटी पर जो कटौती की उससे इस बार की दिवाली आप देखिए बाज़ारों पर कितनी भीड़ है बाज़ारों में, और सब कारोबारी और जो आम नागरिक है वो इस दिवाली पर दुगने उत्साह के साथ मना रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री स्वयं त्रिनगर की मार्केट में आई थी और दुकानों पर लोगों से मुलाकात करने गई थी। क्या दुकानदारों के बीच में आप भी जाते हैं, कैसा माहौल लगता है दुकानदारों के बीच में? देखिए, दुकानदारों के बीच में यह है कि उनके ग्राहक बड़े हैं। जो हमारी जो लोग रोज़ाना की वस्तुएं हैं उन पर 400 प्रोडक्ट पर या तो 0 जीएसटी हुआ या 5% जीएसटी हुआ, तो लोगों में उत्साह है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हम ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, स्कूटर ले रहे हैं, मशीन ले रहे हैं, टीवी ले रहे हैं, उन सब पर 10-10 हज़ार रुपये और कारों पर तो 1.5 लाख रुपये कम हुआ है। तो ये निश्चित तौर पर दिवाली का बहुत बड़ा तोहफा जो है वो मोदी जी ने दिया है और दिल्ली सरकार उसमें हर मार्केट में जाकर मार्केट में लोगों से बात कर रही है, दुकानदारों से बात कर रही है और बड़ा उत्साह का माहौल है। स्वदेशी को लेकर भी आप लोग एक अभियान चलाए हुए हैं, क्या लग रहा है? देखिए, जब ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया तो उसको लगा कि भारत जो है पाकिस्तान की तरह घुटनों पर आ जाएगा और समझौते की कोई बात करेगा। लेकिन ये अब भारत मोदी जी का भारत है, तो मोदी जी ने आह्वान किया कि हम आत्मनिर्भर और स्वदेशी अपनाएंगे और भारत पर टैरिफ चाहे वो 500% लगा दे, लेकिन जो स्वदेशी का संकल्प है और इस बार यही हमारा मंत्र है कि हम दिल्ली सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ मिलकर, और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता स्वदेशी को बढ़ावा दे रहा है। भाजपा ने दिल्ली भर में पूरे स्वदेशी मेले लगाए और लोगों को जागृत किया कि जो हमारे स्वदेशी निर्माण करते हैं, वोकल फॉर लोकल, उन्हीं प्रोडक्ट्स को इस दिवाली में इस्तेमाल करेंगे। और ये मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा ये एक प्रभाव भी छोड़ रहा है। लोगों में इस बात की बड़ी चर्चा है कि अब हम दिवाली पर जो उपहार दे रहे हैं वो पूर्णतः स्वदेशी होंगे। पिछले काफ़ी सालों से जमुना पर छठ पूजा का आयोजन नहीं होता था, इस बार छठ पूजा भी होगा, वहाँ पर उसकी तैयारी भी भव्य तरीके से की जा रही है। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जी जो है बिहार से चुनाव का प्रचार कर कर नॉमिनेशन करा कर आई और बहुत देर रात वो पहुंची और उसके बाद अगले दिन वो यमुना पर थी। तो इस बात की गंभीरता आप समझिए कि हम पूर्वांचल भाइयों के लिए दिल्ली सरकार कितनी गंभीर है। और मुझे लगता है कि इस बार छठ का भव्य जो है रूप आपको यमुना पर दिखाई देगा और मैं छठ की बधाई भी देता हूँ अपने पूर्वांचल भाइयों को, दिवाली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री आपके जिले से खुद आती हैं, कैसे देखते हैं इनके काम काजों को जब लोगों से बातचीत होती है आपकी? देखिए, पिछले 7 महीने से मुझे नहीं लगता कोई दिन ऐसा होगा जब मुख्यमंत्री जी सड़कों पर नहीं होंगी। और अभी हमने सेवा पखवाड़ा मनाया और 75 नई योजनाएं दिल्ली को समर्पित की। तो मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार काम कर रही है, लेकिन 27 साल और 11 साल का जो बैकलॉग है उसको निपटने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। लेकिन दिल्ली सरकार की नीयत साफ है और उनके निर्णय साफ हैं और ये सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है और ये काम करेगी।
बिहार में सामने चुनाव है, आप लोग भी नज़र बनाए हुए हैं, आप लोग भी पूरा एकदम देख रहे हैं बिहार चुनाव को। क्या लगता है बिहार में क्या माहौल रहेगा इस बार? देखिए, बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है और भाजपा ने और शीर्ष नेतृत्व ने तय भी किया है कि अगला चुनाव भी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी ही एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री होंगे। तो मुझे लगता है कि लोग अभी वो पुराने जंगल राज को भूले नहीं हैं कि 20 साल पहले किस तरह से लालू जी का जंगल राज था, फिरौती होती थी, अपहरण होते थे और किस तरह से वो घोटालों में सजा याफ्ता है और किस तरह से वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। सभी उनके परिवार के लोग या तो चुनाव लड़ते हैं या पार्टी बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता समझ चुकी है और एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ सरकार बनाएगी। तो हमारे साथ बात कर रहे थे भाजपा जिला अध्यक्ष अजय खटाना साहब। सभी हमारे पदाधिकारी रहे, वीरेंद्र गोयल जी रहे उसमें, अजय शर्मा जी रहे उसमें, महेश अवाना जी रहे उसमें, नीरज गुप्ता जी रहे उसमें, नरेश मलिक जी, सुमित अवाना जी, रविंदर जी, प्रदीप बत्रा जी, नितिन बत्रा जी और गौरव गुर्जर जी, मंडलों के सभी अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम आज इस दिवाली पूजन में सम्मिलित हुई। मैं आज जिला के शिवपुर की तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।